बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश का सालन। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ़िश का सालन बनाने के लिए आपको किस तरह की फ़िश लेनी चाहिए, कौन सी फ़िश लेनी चाहिए जिससे आपका परफेक्ट सालन बने, आपका सालन ख़राब ना हो। सबसे पहले हमने इधर ली है फ़िश, 750 ग्राम इसका वज़न है। इसको सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल हो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। साफ़ पानी से धोने के बाद इसका पानी ड्रेन करेंगे और इसको इस तरह एक बाउल में डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच नमक, हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, 1 से डेढ़ चम्मच इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। ये सब शामिल करने के बाद पहले तो हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें शामिल किया है, लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किए है, अच्छी तरह से फ़िश के एक एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाए। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको मैरिनेट करके रख दें। अब अगला काम ये है कि आपने इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ऑयल या घी में फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा आपने फ़िश को क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करने के लिए इस तरह मैंने पैन में शामिल किया है ऑयल। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, उसके बाद फ़िश इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा-सा आपने क्रिस्पी करना है। बस जैसे ही थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाता है दोनों साइडों से, जैसे ही थोड़ा-सा कलर आ जाता है, उसके बाद इसको ऑयल से निकाल देंगे। अच्छा, ज़्यादातर घरों में फ़िश को फ्राई किया जाता है। इसका सालन बहुत ही कम बनता है या बहुत से घरों में फ़िश का सालन नहीं बनाया जाता। इसकी मेन वजह ये होती है कि फ़िश का सालन ख़राब हो जाता है, फ़िश का सालन टेस्टी नहीं बनता। अगर आप फ़िश का सालन अपने घर में बनाएँ, फ़िश का सालन बनाने के लिए अगर आप फ़िश का इंतख़ाब अच्छा-सा करेंगे, अच्छी वाली फ़िश लेके आएँगे, कभी भी आपका सालन ख़राब नहीं होगा। अगर आपने फ़िश को फ्राई नहीं करना, इसका सालन बनाना है, तो सालन बनाने के लिए या तो आप सुरमई फ़िश लेके आएँ या तो आप सिंगाड़ा फ़िश लेके आएँ। अगर आप ये 2 तरह की फ़िश लेके आएँगे, इसका सालन तैयार करेंगे, तो सालन आपका बड़ा मज़े का बनेगा, कभी भी आपका सालन ख़राब नहीं होगा। जो फ़िश नहीं भी खाते, इस तरह अगर आप ये वाली मछली लेके आएँ, ये वाली फ़िश लेके आएँ, इसका सालन बना के अपने घर वालों को खिलाएँ, तो सब बड़े शौक़ से खाएँगे। जो नहीं भी खाता, वो भी बड़े शौक़ से खाएगा। अब जैसे ही हमारी फ़िश थोड़ी बहुत क्रिस्पी हो जाए, इसकी स्किन थोड़ी बहुत क्रिस्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको इधर फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा क्रिस्पी करना है। अब जैसे ही हमारी फ़िश थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद इस तरह इसको ऑयल से निकाल देंगे। ऑयल से निकालने के बाद अब इसका मज़े का मसाला तैयार करते हैं। मज़े की इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए इस तरह एक कढ़ाई में मैंने शामिल किया है ऑयल। जैसे हमारा ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा डालने के बाद जैसे ही हमारा ज़ीरा थोड़ा-सा कड़कड़ाने लगे, थोड़ी-सी इसकी खुशबू आने लगे, उसके बाद 2 प्याज़ काट के मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, प्याज़ को आपने बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा काट के इसमें शामिल नहीं करना, बारीक प्याज़ काटना है। प्याज़ काट के इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज़ शामिल करने के बाद प्याज़ को अच्छा-सा कलर आने तक आपने इधर फ्राई करना है। लेकिन प्याज़ का कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही सुनहरी सा कलर आ जाए, इसका पिंक सा कलर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटर बिल्कुल बारीक काट के टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल करेंगे, तो इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की बनती है। 3 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इधर हमने टमाटर की करनी है अच्छी सी बुनाई, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। साथ में मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करूँगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले हमने शामिल नहीं करने। कुछ बेसिक मसाले इसमें शामिल करेंगे, तो मसालों में मैंने इसमें शामिल किए है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। अच्छा, इस स्टेज में नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे, मसालों के साथ नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने फ़िश को फ्राई करना था तब हमने नमक का इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच नमक उसमें शामिल किया था। इसलिए पहले फ्राई फ़िश इसमें शामिल करेंगे, टमाटर की अच्छी सी बुनाई करके उसके बाद फ्राई फ़िश इसमें शामिल करेंगे। फ़िश शामिल करने के बाद पहले इसका नमक चेक करेंगे, उसके बाद इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो नमक मज़ीद ऐड करेंगे। पहले से नमक इसमें शामिल नहीं करेंगे, अगर पहले से नमक शामिल कर लेंगे तो हो सकता है आपका नमक ज़्यादा हो जाए।
अब जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो जाता है, इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है, अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाती है। उसके बाद जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, इस सालन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शोरबे वाला सालन हम नहीं बनाएंगे, बस थोड़ी बहुत इसकी ग्रेवी हमने रखनी है। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किए है। पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, उसके बाद फ़िश इसमें शामिल करेंगे। एकदम से इसमें फ़ौरन से फ़िश उठा के शामिल नहीं करेंगे। पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद जो फ़िश हमने फ्राई कर ली थी वो फ़िश इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, फ़िश शामिल करने के बाद एक ख़ास बात का आपने बहुत ही ख़्याल रखना है, वो ये है कि जिस तरह सालन की आम तौर पे कोई भी हम सालन बनाते हैं, किसी किस्म का भी सालन बनाए जाते हैं, जिस तरह उस सालन की बुनाई की जाती है तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए, इस तरह फ़िश का सालन बनाने के लिए इस तरह इसकी बुनाई नहीं की जाती। अगर आप इस तरह इसकी बुनाई करेंगे तो एकदम से आपकी फ़िश टूट जाएगी, बिल्कुल जिस तरह मैश हो जाती है इस तरह हो जाएगी। फिर ना वो खाने का टेस्ट बनेगा और ना ही आपको खाने का मज़ा आएगा। तो जब भी आप इस तरह फ़िश की बुनाई करें तो बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलानी है। ग्रेवी इस फ़िश के ऊपर इस तरह ग्रेवी डालते हुए इसको यहाँ पे आपने पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ आपने चम्मच नहीं चलानी। बस जैसे ही इसकी एक साइड अच्छी सी कुक हो जाती है, इस तरह आहिस्ता से इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने इसको पकाना है। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे नमक कम है तो मज़ीद आप इस तरह नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह चम्मच से थोड़ी-थोड़ी ग्रेवी इसके ऊपर डालेंगे और इसको इधर अच्छा सा हमने कुक करना है। अच्छा, मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था। तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसमें मज़ीद नमक शामिल किए हैं। नमक शामिल करके इधर इसी तरह इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। अगर आपको इस तरह फ़िश का सालन बनाना है, इसके लिए आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह फ़िश का सालन बनाएँगे, तो यकीन करें बड़ा मज़े का बनेगा। बहुत ही टेस्टी ये सालन बन के तैयार होते हैं। जो कोई फ़िश शौक़ से नहीं भी खाते, वो भी इस सालन को बड़े शौक़ से खाएँगे। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला। तो आधा चम्मच इस तरह इसमें पिसा गरम मसाला डाल देंगे और इसको भी इस तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए इसको भी हमने मिक्स नहीं करना, क्योंकि फ़िश जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम से कुक हो जाती है। तो अगर तेज़ तेज़ हम चम्मच चलाएँगे तो फ़िश हमारी टूट जाएगी। तो फ़िश हमारी टूटनी नहीं चाहिए, पीस इसका साबुत होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे ही इस तरह इसका तमाम ऑयल सेपरेट हो जाए, फ़िश हमारी अच्छी तरह कुक हो जाए, तो थोड़ा-सा इसमें फ्रेश हरा धनिया काट के शामिल कर लेंगे। इस तरह हरी मिर्चें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश का सालन बन के तैयार हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो पानी ज़्यादा आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह 1 गिलास पानी डाल के इस तरह इसकी ग्रेवी बनाएँगे तो बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी बनती है। तो चलें जी, आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।